वेलकम बैक गाइस। मैं शिवराज, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। और ये जो वीडियो है ये है टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड इन रिएक्ट जेएस। मैं खुद इंटरव्यूज़ लेता हूँ, और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ आप उनको डीपली पढ़ें, क्योंकि आज के एरा में हम आपको मतलब कोई भी सीनियर डेवलपर है उससे ज़्यादा आप एआई से पढ़ सकते हैं, राइट। उससे कम टाइम में मतलब आप कम टाइम में ज़्यादा सीख सकते हैं और इजीली सीख सकते हैं। कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, मैंने कहीं कहीं पर समझाने की कोशिश भी की है। और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें और एआई की मदद लें। और अगर आप स्विच कर रहे हैं कंपनीज, या फिर आप फ्रेशर हैं, और या फिर अगर आप प्रोजेक्ट चेंज होते हैं कंपनीज में, राइट, उस समय भी इंटरव्यू लिया था। आजकल वो तरीका हो गया, जैसे आप बड़े बड़े एमएनसीज में प्रोजेक्ट जब चेंज होते हैं तो वहाँ भी आपका इंटरव्यू लेते हैं। वो टीम लीड है ना, टेक लीड, हम भी लेते हैं इंटरव्यूज़। कोई हमारी टीम में हम चाहते हैं अच्छा है, तो उसके लिए भी उसी के हिसाब से क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको आप डीपली पढ़ेंगे तो आपके डेवलपमेंट में भी आपको मदद करेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। गाइस, तो आपके सामने है टॉप 20 रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। और अगर आप अपने किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या कंपनी में स्विच कर रहे हैं, या फिर इंटरनली किसी प्रोजेक्ट में स्विच कर रहे हैं, तो आजकल इंटरनली भी इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। ये मैंने काफ़ी देखा है, और मैं इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप फ्रेशर हैं या अगर आप सीनियर हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मूव करते हैं, और या फिर स्विच कर रहे हैं, मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ 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 पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बार रिवीजन की ज़रूर। तो मैंने जल्दी से आज ये टॉप 20 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनवाई है, और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे सबसे पहला, सबसे अगर आप ये अच्छे से देख लेते हैं, आपका बहुत अच्छे से आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन होने वाली है। अगर आप इन 20 क्वेश्चन को कवर करके जाएंगे, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके कोडिंग में भी आपको स्किल्स को मजबूत करेंगे ये। तो सबसे पहले देख लेते हैं, व्हाट इज वर्चुअल डॉम एंड हाउ डज रिएक्ट रिकंसिलिएशन वर्क। सो वर्चुअल डॉम जो एक कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट में बहुत ही फेमस है। लोग रिएक्ट में इसीलिए देखते हैं रिएक्ट फास्ट है, क्योंकि इसमें वर्चुअल डॉम होता है। तो वर्चुअल डॉम होता क्या है, यहाँ पे आसानी से जेमिनी ने समझा रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो जेमिनी को बोल सकते हैं, भाई मुझे और अच्छे से समझाओ। और मुझसे समझ आता है तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से वर्चुअल डॉम क्या होता है। जो आप इसमें डायग्राम से समझाता हूँ, वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट डायग्राम है इसका। जब भी आप एचटीएमएल में देखते हैं, एचटीएमएल में आपके पास क्या होता है, एचटीएमएल को आप ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास टैग्स होते हैं बहुत सारे, जैसे हेड हो गया, टाइटल हो गया, उसके अंदर फिर बॉडी हो गया। बॉडी के अंदर आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो आप बनाएंगे रिएक्ट में। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है, जहाँ पर फाइबर लिखा हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेट चेंज लिखा हुआ है, सबसे पहला डायग्राम है रिकंसलेशन फ्लो वर्चुअल डॉम का। तो इसमें एक ये ट्री जैसा बन जाता है, जैसे हेड, टाइटल, बॉडी, फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स, फिर चाइल्ड कंपोनेंट्स। तो जब भी आप कुछ चेंज करते हो तो ट्री पूरा री रेंडर होता है, मतलब ट्री पूरा चेंज होता है, राइट। तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लोनेस हो जाती है। तो और फ्रेमवर्क्स में, बट रिएक्ट ने इसको कैसे हैंडल करा है, और फ्रेमवर्क बोले तो जैसे और हैं, जैसे इसके एंगुलर और वगैरह वगैरह, है ना। तो रिएक्ट कैसे हैंडल कराता है इसको, रिएक्ट क्यों फेमस हुआ था। रिएक्ट बोलता है, मैं वर्चुअल डॉम है मेरे पास। वर्चुअल डॉम बोले तो जहां पर चेंजेस हुआ है ओनली उसको ये पता लगाता है। कैसे, डिफिंग एल्गोरिदम से। डिफिंग एल्गोरिदम एक इसको बेहतरीन एल्गोरिदम है, जो कि ये पता लगाती है ओके चेंजेस किस पार्ट में हुआ है। तो ये मिनिमल चेंजेस को करता है। तो इसने क्या कर रहा है, देखो स्टेट चेंज हुआ, आपने कुछ काम करा, कुछ अपडेट करा, स्टेट चेंज हुआ। बिल्ड न्यू वर्चुअल डॉम ट्री, एक लाइट वेट कॉपी है जो कि रियल डॉम का। डॉम किसे बोलते हैं, डॉम जो आपका पेज है उसको डॉम क्या बोलेंगे, डॉम मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, जो हेड से लेकर बॉडी तक का पूरा स्ट्रक्चर है उस पेज है, उसको डॉम बोलते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि आपका एक वेब में पेज है। तो उस डॉम की कॉपी रखा हुआ है इसने, और उस कॉपी में ये एल्गोरिथम से कंपेयर करके सिर्फ उस पार्ट को क्या कर रहा है, अप्लाई कर दे रहा है। वो पैच है रियल डॉम में, खाली वो पैच अप्लाई, पैच मतलब होता है उस हिस्से को अपडेट कर देना। इसीलिए ये फास्ट है। डायग्राम से आप अच्छे समझ जाएंगे। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर दी है। बाकी आप और अच्छे समझ चाहते हैं तो फिर जेमिनी से और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। एआई ने गाइस जिंदगी बदल दी है। अगर आप रियली पढ़ना चाहते हैं तो बहुत आप स्मार्ट बन सकते हैं। सेकेंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाई आर यूनिक कीज प्रॉप्स वाइटल इन द लिस्ट, व्हाट हैपेंस इफ यू यूज इंडेक्स। ये भी एक
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में, जब मैप करा रहे होते हैं, जब लूप करा रहे होते हैं, तो उसमें की यूज़ कर लेते हैं। की मतलब इंडेक्सिंग 0 1 2 3, हम उसको यूज़ करके उससे काम चलाने की कोशिश करते हैं जब आपको मैप करना होता है, कोई लिस्ट को दिखाना होता है ना। बट रिएक्ट क्या बोलता है, नेवर यूज इट, ओनली यूज यूनिक कीज। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसे आप पढ़ सकते हैं जो इसने बताया है, बाकी और स्मार्ट तरीके से आप इससे और पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझा देता हूँ। डायग्राम आई होप ये होगा। यस, सेकंड डायग्राम है इसका, ऊपर से सेकंड, राइट हैंड साइड पे, डेंजर यूजिंग इंडेक्स एज की। तो क्या होगा, क्या डेंजर होगा, यहाँ पर यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, अगर इन तीनों के पास अपनी यूनिक कीज है, अगर आपको एपीआई डेटा से आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में आपका जो आप दिखा रहे हो, ये नेम है, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, तीन ऑब्जेक्ट है, राइट। आपके पास यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, और इनके साथ साथ आपको की भी मिल रही है, कोई यूनिक की, जैसे पहले वाले यूजर का नाम कोई यूनिक है, सपोज 1 है, यूजर 2 का नाम 2 है, यूजर 3 का नाम की में 3 रखा हुआ है, कोई यूनिक रखा हुआ है, तो ये हर समय यूनिक रहने वाला है। जो यूजर 1 है उसका यूनिक रहेगा, यूजर 2 है उसका यूनिक रहेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप सेकंड इमेज देखेंगे, यहाँ पे यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, क्योंकि हमने इसको एज अ इंडेक्स 0 1 2 3 लिया हुआ था, तो अगर मैं बाई चांस 3 को ऊपर मूव करता हूँ, 2 के नीचे मूव करता हूँ, तो वो इंडेक्सिंग तो हर समय यूजर 2 की जो इंडेक्सिंग है, यूजर 2 जब नीचे मूव कर गया तो यूजर 2 की इंडेक्सिंग 1 होती है, 0 से स्टार्ट होगी, 1 की 0 0 1 2, तो ये तीन नंबर है, इनकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 से स्टार्ट। तो 1 की जो इंडेक्सिंग है वो 0, 2 की 1, 3 की 2। मगर हमने 2 को अगर नीचे मूव कर दिया, 3 को ऊपर मूव करा, ओके, कोई ऑपरेशन से, तो क्या होगा, एक सेकेंड, तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो इंडेक्सिंग है यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगा। रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट इनकरेक्टली मैप्स यूजर, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को देखो अच्छे से, तो मैं, यस, तो हम समझ रहे थे यही कि यूजर 1, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, कॉल भी लेना होता गाइस। तो यूजर 1 यूजर 2, अब आप समझ गए कि क्यों हमें इंडेक्स यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमने इंडेक्स एज ए की यूज किया, बट इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 1 2 से स्टार्ट होती है। अगर आपने किसी को नीचे ऊपर मूव किया या आगे पीछे यूज किया, तो क्या होगा, उसकी इंडेक्सिंग उसको मिल जाएगी, उसकी इंडेक्सिंग उसको मिल जाएगी। बट यूनिक की इसीलिए जरूरी होती है। यूनिक की से क्या होगा, रिएक्ट इजिली आइडेंटिफाइज रिमूव, अगर आप यूजर 1 को रिमूव कर रहे हैं, रिएक्ट को पता चल जा रहा है, तो रिएक्ट अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर पा रहा है यूनिक की से, राइट, इसलिए वो स्ट्रिक्टली बोलता है। बाकी बाकी गाइस ये सब आप फिर से बोल देता हूँ, आप डिटेल में ये क्वेश्चंस को जेमिनी से बोल सकते हो मुझे और इजी एक्सप्लेन करो, और डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो आपको मास्टर बना देगा ये। बहुत ही अच्छी चीज़ है एआई हमारी जनरेशन के लिए। जो भी लोग किसी भी चीज़ को डेप्थ में समझना चाहते थे, उनके लिए ये क्या ही बोलूँ, मतलब एक बहुत ही यार तगड़ा चीज़ आ गया है, मतलब उन्हीं का ज़माना है भाई अब। क्वेश्चन 3, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। कंट्रोल कंपोनेंट किसे बोलते हैं, स्टेट फुली मैनेज्ड बाय यूजर स्टेट, यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या हुक है, ठीक है। यूज स्टेट क्या करता है, आप जब भी यूज स्टेट यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब, इसका एडवांटेज क्या होता है, एक तो ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हो गया, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया आपने, सब इसको यूज कर रहे हैं। जैसे ही इसकी वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि अगर आपने यूज स्टेट बनाया होगा तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा दो चीज़ होते हैं, एक वेरिएबल होता है, एक स्टेट अपडेटर फंक्शन होता है। तो स्टेट अपडेटर फंक्शन की हेल्प से ही आप इसको हर समय अपडेट करेंगे, और उससे क्या होगा, जैसे अपडेट करेंगे कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है। री रेंडर होने से क्या होगा, आपको हर समय अपडेटेड वैल्यू दिखती है। तो जैसे आपकी वैल्यू 2 है, आपने यूज, आप जो इसके संग स्टेट अपडेटर फंक्शन होगा जो सेट स्टेट करेगा, उसमें आपने 2+1 करा, तो जैसे आपने 2+1 को ओके करा, सेट अपडेटर फंक्शन चला, जैसे आपने उस फंक्शन को कॉल करा वो फंक्शन ट्रिगर होगा, वैसे ही क्या होगा, आपकी वैल्यू चेंज होगी 2 से 3, और जैसे ही वो चेंज हुई, क्योंकि वो स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो यूज स्टेट से आपने बनाया है, तो क्या होगा, आपका री रेंडरिंग हो जाएगी। री रेंडरिंग होगा, आपको हर समय लेटेस्ट वैल्यू दिखेगी, तो ये फायदा होता है, ठीक है। अब व्हेन शुड यू यूज ईच, अब इसने बताया दोनों को आप कैसे कब यूज करना है, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड क्या है, स्टेट लिव्स नेटिवली इनसाइड द डॉम नोड्स रिएक्ट, और देखो दोनों के अपने फायदे हैं। दूसरा वाला आप बना रहे हो, ठीक है, यूज रेप से क्या फायदा है, वहां पे हर समय री रेंडर नहीं होगा,
यहाँ पे री रेंडर होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं इसमें 50-60 फील्ड है, आपने सारे उसमें फील्ड को यूज स्टेट से बना दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, जो भी उसके अंदर वो है क्या इनपुट्स है, 15-20 इनपुट्स, मतलब 15-20 इनपुट है उस फॉर्म के अंदर, आपने सबको स्टेट बनाते हैं यूज स्टेट से। तो क्या होगा, उनको जैसे आप टाइप करोगे हर टाइप पे होगी चेंज हो रहा है, वो उसका स्टेट अपडेटर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हर बार इतना री रेंडरिंग चल रहा है पीछे प्रोसेस। तो यह है नहीं एक आपका रिसोर्स का मतलब यूटिलाइजेशन हो रहा है एक्सेसिवली, जो कि एकदम गलत है, राइट। और ऐसे टाइम पे हमें क्या यूज करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखो, क्रिएट अ सिंगल रेफ क्रिएट करा, और यूज रेफ की हेल्प से फर्स्ट नेम है ना, बायो ये रेफ ले लिया इसने, और यहाँ पे फॉर्म में अगर हम बात करेंगे जो रिटर्न कर रहा है फॉर्म, इसके नीचे क्या है हमारे पास, फर्स्ट नेम रेफ और बायो रेफ ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे उसी वक्त ये एक बार में रिएक्ट को देखो, रिएक्ट कंप्लीटली इग्नोर्स द टाइपिंग फेज एंड ओनली रीड्स द डेटा वंस यूजर क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो एक ही टाइम उसको रीड कर रहा है। बट यूज स्टेट में क्या होगा, एवरी सिंगल स्ट्रोक विल फोर्स द एंटायर पेज। और इससे भी बेहतरीन आप बनाना चाहते हैं फॉर्म को, और भी क्लियर बनाना चाहते हो, तो आप सीधा सीधा एपीआईज को यूज कर लें, राइट। वेब एपीआई इवेंट डॉट करेंट टारगेट, इवेंट डॉट करेंट टारगेट है, इवेंट डॉट करेंट टारगेट देखो, आपने क्या करा, सिंपल सा फॉर्म बना दिया, इनपुट में टाइप दे दिया, नेम दे दिया, ईमेल, कूपन, जिप, और डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह जो भी आपको देनी है दे दो। सबमिट करेंगे आप, ठीक है, ये सबमिट टाइप का है, जैसे सबमिट बटन प्रेस करोगे तो ऑन सबमिट इसका वो हैंडलर है वो यूज कर रखा होगा, हैंडल सबमिट। तो ये हैंडल सबमिट इसने कॉल करा हुआ ऑन सबमिट पे, देखो फॉर्म में रिटर्न के जस्ट नीचे ऑन सबमिट में से हैंडल सबमिट कॉल करा हुआ है। ऑन सबमिट कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सबमिट टाइप का इवेंट है, ऑटोमेटिकली ऑन सबमिट से जाता है। कितनी बार डेवलपर गलती करते हैं जो नए नए होते हैं, वो बटन के क्लिक पे ऑन क्लिक ऐसे चलाए रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि ये फॉर्म है, इसके सबमिट में ऑलरेडी ऑन सबमिट चलेगा जब भी आप टाइप सबमिट बनाएंगे उस बटन को, ठीक है, ऑन सबमिट चलेगा, तो ऑन सबमिट पे आप कॉल कर लो फंक्शन को। तो इसने हैंडल सबमिट कॉल कर लिया, तो हैंडल सबमिट कॉल करेंगे तो जैसे ही सबमिट कॉल हुआ इसने एक इवेंट दिया, इवेंट क्या देगा, इवेंट में डेटा होगा, तो इसने क्या करा, उस इवेंट से इवेंट डॉट करंट टारगेट, ठीक है, न्यू फॉर्म डेटा के अंदर पास कर दिया, और फॉर्म डेटा में वैल्यूज आ गई, तो फॉर्म डेटा डॉट एंट्रीज चला दिया इसने, तो ऑब्जेक्ट डॉट फॉर्म डेटा एंट्रीज को पास कर दिया फॉर्म डेटा डॉट एंट्री, तो ऐसे करके आपके वैल्यूज आ गए। तो ये और क्लीन वे है भाई गाइज, आप सुपर हीरो हो, आप एआई को यूज करके और अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हो, आप सीनियर से भी सीनियर डेवलपर बन सकते हो। एआई की एज में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप एक जूनियर डेवलपर हो या आपको इतने टाइम में ही ये सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास टाइम है, बस इसमें टाइम और आपके पास होना चाहिए, आपको आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको डीपली जानना है ना, तभी तो आप अच्छे डेवलपर बन पाओगे, तभी आप एफिशिएंटली यूज कर पाओगे, तभी तो आपको रिव्यू करते समय जब सीनियर डेवलपर रिव्यू करेगा आपका कोड, या अब तो गिटहब कोपायलट ही रिव्यू कर लेता है कोड, तो आपको कम से कम एरर्स निकलेंगे, क्यों, क्योंकि एफिशिएंटली ऑलरेडी लिख रहे हो, राइट। तो ये फायदा होगा आपको। फोर्थ है स्टेट वर्सेस प्रॉप्स। क्या होता है आपको जनरली फटाफट से बता देता हूँ। स्टेट आपका जो यही है, यूज स्टेट, या फिर स्टेट मतलब आप जो स्टेट बना रहे हो एप्लीकेशन में उसको यूज कर रहे हो जगह जगह, मतलब उस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन की वो स्टेट है। जैसे एक वेरिएबल है नेम, उसमें मैंने लिखा हुआ शिवराज, तो उस एप्लीकेशन की उस टाइम पे स्टेट शिवराज है, जो कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है जिसको सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉप्स क्या है, और उसको आप चेंज भी कर सकते हो, चेंज करोगे रेंडर होगा। प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स आपके ऊपर पेरेंट कंपोनेंट से आ रहा है, देखो यहाँ पे डायग्राम में होगा जरूर, देखो ये लास्ट वाला है, ठीक है, एकदम राइट हैंड में बॉटम, स्टेट म्यूटेबिलिटी ऑफ प्रॉप। देखो प्रॉप्स ऐसे आप भेज रहे हो, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन जाता है प्रॉप्स, ठीक है, डेटा फ्लो ऐसे, डेटा फ्लो डाउन। बट स्टेट में क्या है, स्टेट को आप कहीं से भी कुछ भी यूज कर रहा है, कोई कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। और इसको जैसे ही आप देखो यहाँ पे क्या है, काउंट एक स्टेट है, काउंट में 5 है, आप कहीं भी काउंट को यूज करोगे किसी भी वेरिएबल में, मतलब किसी भी फंक्शन में कहीं भी यूज कर सकते हो आप काउंट को, ठीक है। और उसको अपडेट करने के लिए क्या है, सेट काउंट, ये सेटर फंक्शन होता है क्योंकि यूज स्टेट से बनाया गया है ये। तो इसमें क्या है, काउंट और सेट काउंट की हेल्प से आप हर समय काउंट को इंक्रीज करेंगे, और जैसे इंक्रीज करेंगे, क्या बताया था मैंने, वैसे आपका ब्राउजर या आपका जो एप्लीकेशन है वो री रेंडर होगा,
और आपको लेटेस्ट वैल्यू दिखेगी। तो यहाँ पे सेट काउंट 10 लिख दिया तो काउंट अब 10 हो जाएगा, रीरेंडर होगा स्क्रीन में आपको 10 दिखेगा, इसलिए स्टेट का यूज होता है। ठीक है, बाकी एआई गुरु है, आप उससे डिटेल में और जान सकते हैं। बट इन जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं यहाँ पे, इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से जान लेना है, तभी आप कॉन्फिडेंटली बता पाओगे और इंटरव्यू इतना खुश हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं, वो बहुत खुश हो जाएगा। और ऐसे लोगों को सबसे पहले रखना चाहेगा अपनी टीम में, क्योंकि जब आप इंटरनली भी स्विच कर रहे होते हैं या इंटरनल इंटरव्यूज दे रहे होते हैं तो वो चाहता है अच्छा बंदा मेरी टीम में आए, जिससे कि काम अच्छा जाए, है ना। ये है प्रॉप ड्रिलिंग, इसको आप अच्छे से समझ लो, कुछ मैं आप पे छोड़ दूंगा, इसको आप अच्छे से समझ लो। हुक और हुक, इस वाले फेज में क्या है, हुक और स्टेट मास्टरी में हम ध्यान देंगे। सो हाउ डज यूज इफेक्ट क्लीन अप फंक्शन वर्क, जैसे यूज स्टेट एक हुक है रिएक्ट में, ऐसे यूज इफेक्ट एक हुक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है। यूज इफेक्ट में क्या होता है, यूज स्टेट हम यूज करते हैं, कोई स्टेट बनानी है हमें और उसको एप्लीकेशन की स्टेट, उस कंपोनेंट की स्टेट है तो उस कंपोनेंट में उसको यूज कर रहे हैं हर जगह, राइट। और अपडेट कर रहे हैं तो सबको अपडेटेड, सबके पास अपडेटेड हो जा रही है वो वैल्यू, और हमें अपडेटेड वैल्यू दिख रही है क्योंकि री रेंडर करता है। ऐसे ही यूज इफेक्ट में क्या होता है, यूज इफेक्ट के अंदर भी आपने जो भी लिखा हुआ है, जो भी फंक्शन जो भी आपने लिखा हुआ है, उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं। यूज इफेक्ट के लास्ट में नीचे एरे होता है, उसमें डिपेंडेंसीज होती हैं। डिपेंडेंसी मतलब कोई वेरिएबल आपने रख दिया है, कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल आपने कॉमा सेपरेट वैल्यू में 2 3 कितनी भी डिपेंडेंसी बना दो आप, ठीक है। वो डिपेंडेंसीज जब भी चेंज होंगी, ठीक है, तब आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा। सपोज आपने एक फंक्शन चलाया, सेट काउंट जो मैंने बताया था, ये कोई भी एक फंक्शन चलाया, वो फंक्शन अगर जो उस डिपेंडेंसीज यूज इफेक्ट में दी गई हैं, ठीक है, उनको चेंज कर रहा है, तो क्या होगा, जैसे वो चेंज होगा यूज इफेक्ट का तो जो भी लिखा है वो दोबारा से चल जाएगा। तो ये होता है यूज इफेक्ट का काम एक, और दूसरा काम ये होता है जो यहाँ पे है क्लीन अप फंक्शन। इसी में रिटर्न फंक्शन अगर आप लिख देंगे तो वो रिटर्न फंक्शन चलता है। वो कब चलता है, ये होता रहा है, द क्लीन अप फंक्शन रन्स इमीडिएटली बिफोर द कंपोनेंट, जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है या डिस्ट्रॉय होता है बोलो, तो उस समय पे चलता है आपका क्लीन अप फंक्शन। तो उसके अंदर आप वो सारे ही वेरिएबल्स डाल सकते हैं, वो सारी ही चीजें डाल सकते हैं जिनको आपको क्लियर करनी है। जैसे कि इसने बता रखा है, देखो सेट इंटरवल आप चलाओगे चलता रहेगा हर एक इंटरवल, ठीक है, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो क्या होगा, मैसिव मेमोरी लीक्स, है ना, हर समय चल रहा है फालतू का, तो उसको आपको स्टॉप करना है, उसके इंस्टेंस को स्टॉप करना है। तो कहाँ पे करोगे, उस पेज को डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले क्या चलेगा, रिटर्न चलेगा यूज इफेक्ट के अंदर। ये कब चलेगा, उस पेज को जब डिस्ट्रॉय होगा। तो जब आपको उस पेज को काम नहीं करना है, दूसरे पेज मूव करोगे, वो पेज डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस समय पे आप ये भी डिस्ट्रॉय कर दोगे, ये सारे जितने भी ये चल रहे हैं इंस्टेंस, जैसे सेट इंटरवल हो गया इस टाइप के, जिनको भी आप फिनिश करना चाहते हो कि ये चलते ना रहे, ठीक है, मेमोरी लीक्स का इशू ना बन जाए। और सेकंड चीज है स्टेल क्लोजर, इसको आपने क्वेश्चन देख लिया आसानी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता जितना मेरा एक्सपीरियंस है। बट इसको आप अपने, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोला मैंने आपके एज अ डेवलपर, तो ये बहुत काम आने वाला है, इसको आप उसको समझिए जरूर, ठीक है। इसमें आपको सेट काउंट दिखा रखा है, ये एक एरो फंक्शन है जो सिंपल सा बना दिया है इसने, मतलब सेट काउंट, और इसमें प्रीवियस +1, ये सब सिंपल जावास्क्रिप्ट में सीख सकते हैं, ये 6 में आगे थे चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है ये आपको बताएगा। यूज मेमो आप एक रिजल्ट को सेव कर सकते हैं, मतलब कोई आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ना, जो कि अंदर से एपीआई वगैरह बहुत सारी चीज़ कॉल कर रहा है, बट आप उसको बार बार कॉल करोगे तो बार बार वो सब चीज़ें कॉल होंगी, आप चाहते नहीं हो, तो उसको आप सेव कर लो यूज मेमो में। तो यूज मेमो अर्थ में याद रखेगा उसको, मतलब आपने कॉपी रख ली इसमें उसकी, कैश कर लिया, कैश तो आप जानते ही हो, बहुत नॉर्मल चीज़ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लैंग्वेज में, कैश कर लिया आपने, ठीक है। और यूज कॉलबैक क्या करता है, इट कैशेस द फंक्शन इंस्टेंस को कॉल, वो कर लेता है कैश, क्यों, बिकॉज ये आपकी हेल्प करता है टू प्रिवेंट चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडरिंग ड्यू टू ब्रोकन रेफरेंस इक्वालिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में रेफरेंसेस, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, राइट, जैसे कोई अगर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है जैसे कि बुलियन हो गया, है ना, ये जितने भी हैं आपके बुलियन स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे आप 5 नंबर स्टोर करा रहे हो, है ना, या ट्रू फॉल्स स्टोर करा रहे हो, ये सब क्या है, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इनका एग्जैक्ट हमारे पास वो होती है, हम अपडेट करना है सीधा अपडेट हो जाता है ये, राइट। बट अगर आप ऑब्जेक्ट या एरेज या फंक्शन की बात करते हो तो ये क्या होता है, एक जगह पे स्टोर होता है, उसका रेफरेंस मिलता है, वो रेफरेंस हर बार चेंज होता है, रीरेंडिंग करोगे रेफरेंस दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, तो वो रेफरेंस की वजह से समझ नहीं पाता कि ये उसी को पॉइंट आउट कर रहा है नहीं कर रहा है।
राइट। इसलिए इस केसेस में हम डीप कॉपी अपने सोना का ये सब चीज़ें करते हैं। तो आपको अच्छे से आना चाहिए पहले ऑब्जेक्ट और सिंपल जो टाइप होता है डेटा टाइप, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, उनको क्यों डीप कॉपी किया जाता है ऑब्जेक्ट को और उसमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें एज अ रेफरेंस हम ऐसा रेफरेंस मतलब ये एक एड्रेस है जिस पे स्टोर है ये ऑब्जेक्ट, उसको उसका एक एड्रेस है जो रेफरेंस है वो हर समय चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें उस ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी पड़ती है डीप कॉपी, जब भी मैं उसी में चेंज करना है, नहीं तो क्या होगा खाली रेफरेंस चेंज हो जाता है, एक इंस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। और तो ये दिक्कत आ जाती है, इसको अच्छे से पढ़ो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यूज रिड्यूसर यूज स्टेट, इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों ही जब स्टेट बना रहे हैं तो क्या डिफरेंस है इसमें, सिंपली इसने आपको बोल दिया कि यूज रिड्यूसर वहां पे यूज करो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स लॉजिक होगा, और यूज स्टेट जहाँ पे सिंपल स्टेट होगी वहां पे यूज कर सकते हैं। सही है उसका कहना, बट इन डिटेल जाके आप इसको फिर से अपने एआई की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। use reducer when a component has a complex logic or involve multiple dependent values and और ये सब चीजें हैं। आर्किटेक्चरल डिफरेंस बिटवीन यूज रेफ और यूज स्टेट, इसको भी अपने मन से पढ़िए आप, बहुत ही अच्छा है ना। हुक्स हैं ये, इसको समझिए और एआई की हेल्प से, अच्छा क्वेश्चन है ये। और हाउ डू यू बिल्ड, कुछ क्वेश्चन मैं आप पे डाल दे रहा हूँ कि हर चीज जब आप कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं आपको और अच्छे समझ में आता है वो चीज़ें। ठीक है, हाउ, और जल्दी है तो आपको यहाँ पर लिखाइए, ये आप समझ ही सकते हैं। कोई कुछ क्वेश्चन को समझाने में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है, क्योंकि डेली कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना, और रिवाइज भी करना पड़ता है, अच्छे से समझाना है, तो इसलिए कोई कोई मैं कहीं कहीं पर मैं चाहता हूँ आप खुद से पढ़ें। हाउ डू यू बिल्ड कस्टम हुक, व्हाट आर इट्स कॉन्स्टेंट, तो देखो कस्टम हुक आपको बनाना है, एक सिंपल फंक्शन की तरह ही होता है, बट रिएक्ट ऑटोमेटिकली पता लगाता है ये कस्टम हुक है, तो आपको उस फंक्शन का यूज करना है, यूएसई यूज, कहीं पे आपने यूज लिख के वो फंक्शन बनाया होगा तो ये समझ लेगा ओके ये हुक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे करके हुक बना सकते हैं, बाकी डिटेल में पढ़ो उसके बारे में। वाई कैन नॉट हुक्स बी कॉल्ड इनसाइड लूप्स कंडीशन और नेस्टेड फंक्शंस, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, हुक्स लूप के अंदर कंडीशन नेस्टेड फंक्शन के अंदर क्यों मना करता है रिएक्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको डीपली पढ़ो, मैं तो कहता हूँ एआई से डीपली पढ़ो, उसको समझ में आएगा आपको अच्छे से क्यों मना कर रहा है वो। ये लेक्सिकल कॉल ऑर्डर लिखा हुआ है क्या है, आपको ये सब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने वर्ड सुना होगा ये 6 में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्पेरेटिव हैंडल और फॉरवर्ड ड्राइव, इतना पूछा नहीं जाता, बट आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं इसको भी। अब चलते हैं एडवांस ऑप्टिमाइजेशन, फेवरेट टॉपिक 14 to 20, इसमें समझते हैं हाउ डू यू ऑप्टिमाइज हैवीली लैगिंग रिएक्ट एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन लैग कर रही है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे आप। सबसे पहला इजी चीज़ है, आपको मालूम होना चाहिए लेजी लोड। लेजी लोड क्या होता है, लेजी लोडिंग मतलब पेज लोड होने पे ही आप सारे कंपोनेंट को रेंडर कर देते हैं, वो होता है सिंपल आपका, जो जैसे एप्लीकेशन नॉर्मल चलती है वैसा नहीं करना है। लेजी लोड मतलब जो आपके हैवीली कंपोनेंट है, जहाँ पे अपने हैवी कॉम्प्लेक्स कोडिंग कॉल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, टाइम लगा रहे हैं वो कंपोनेंट, लेजी लोड कर दो, क्योंकि आपको नहीं चाहिए वो इमीडिएटली। पहला पेज आपको लोड होता है वहाँ पे नहीं है उनका काम, तो पहला पेज जब लोड रहा है जिन जिन कंपोनेंट वहाँ पे चाहिए जो उन्हीं को लोड करो बस। तो ये लेजी लोडिंग से आपने इतना बचा लिया है, इतनी कैलकुलेशंस, इतना सेव करता है ये टाइम, राइट, तो फास्ट लोडिंग होती है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है। सेकंड, रेंडर ओनली नोड्स विजिबल इन एक्टिव विंडो यूजिंग लाइब्रेरीज, ये रिएक्ट विंडो रिएक्ट वर्चुअलाइज का यूज करके आप वही सेम टेक्निक करने वाले हो, सिमिलर टाइप का। ठीक है, और डीबाउंस और थ्रॉटल, डीबाउंस और थ्रॉटल आपको मालूम ही होगा अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं, गाइस आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ। डीबाउंस और थ्रॉटल क्या काम करते हैं, बार बार से आप इनपुट दे रहे हैं, बार बार से देखा होगा सर्च इनपुट पे, सर्च इनपुट पे आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं, कुछ सर्च करना, तो हर एक की पे एपीआई फायर हो रही है, वो गलत है, राइट। तो आप वहाँ पे लगा देते हैं कि भाई 3 से एक इंटरवल, इतने सेकंड इतने मिली सेकंड के बाद ही फायर हो, ये नहीं कि हर की स्ट्रोक पे फायर कर दिया अपने एपीआई, है ना। इतने मिली सेकंड, जैसे मैंने यूजर ने टाइप करना बंद करा तो उसके ये कॉल हो जाए, है ना। यूजर टाइप करा तो करने दो, उसको मौका मिलना चाहिए, नहीं कि हर एक टाइप पे कॉल कर दिया। तो ये सब चीज़ बचाने के लिए डीबाउंस थ्रोटल ऐसे बहुत सारे यूज कर सकते हैं आप। और विंडो स्क्रॉलिंग, विंडो जब स्क्रॉल करता है बहुत सारे इवेंट फायर होते हैं, उस केस में भी आपको ध्यान रखना है स्क्रॉलिंग इवेंट्स को कहाँ कहाँ पर कितने मिली सेकंड के बाद, ये सब चीज़ें। ठीक है, वाई रिएक्ट मेमो फेल्स टू प्रिवेंट रिएक्ट रीरेंडर, गाइस मैं भी, इतना लंबा वीडियो है कि मैं भी थक जा रहा हूँ बोलते हुए।
इन सब चीज इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, ठीक है। ये सर्वर कंपोनेंट है, ठीक है, इसके बारे में हम जल्दी से यहीं पे जान लेंगे, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। व्हाट आर रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, हाउ दे डिफर फ्रॉम एसएसआर। एसएसआर क्या बोल रहा है, देखो, जनरेट्स अ रॉ एचटीएमएल स्ट्रिंग ऑन सर्वर फॉर द इनिशियल पेज लोड, इट स्टिल रिक्वायर्स अ क्लाइंट टू डाउनलोड द फुल जावास्क्रिप्ट बंडल टू हाइड्रेट द पेज। ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जेस क्यों आया, नेक्स्ट जेस में यही चीज़ है बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सर्वर साइड मतलब सर्वर साइड पे ही एग्जीक्यूट हो जाता है पूरा, क्लाइंट साइड पे आकर फिर जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो फास्ट रेंडरिंग है वहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है रिएक्ट में, कि आपका जो कोड है वो सर्वर साइड पे रेंडर तो हो रहा है, बट ओनली एचटीएमएल वाला पार्ट, जो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है उसके लिए अभी भी क्लाइंट साइड की जरूरत पड़ रही है। तो क्या होगा, इससे आपका फर्स्ट पेंट तो जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट पेंट मतलब ये होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन में आपका पेज आता है, तो आपको जैसे अमेजोन की वेबसाइट अपने खोली, तो फटाफट से आपको सारे वो दिख गए, क्या, वो सामान जो भी दिखाता है वो, जैसा आपका जो भी स्टफ है वो फट से दिख गया आपको। बट उसको आप क्लिक करने जाओगे तो क्लिकेबल नहीं होगा। क्लिकेबल क्यों नहीं हो रहा है इमीडिएटली, क्यों, क्योंकि क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट जो लोड कर रहा है, जावास्क्रिप्ट ही होता है ना मेन, जो क्लिक और ये सब चीजें किसमें होती है, जावास्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। तो ये जब जावास्क्रिप्ट लोड होके क्लाइंट पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक वो क्लिकेबल नहीं होगा, तब तक खाली आपको दिख रहा है वो। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए, मगर फिर भी कोशिश की गई है। पहले तो क्लाइंट पे ही सब कुछ हो रहा था, राइट, क्लाइंट पे ही एग्जीक्यूट होकर जावास्क्रिप्ट वहीं पे जो जो वर्ड ये ले रहा है एग्जैक्ट वर्ड, जावास्क्रिप्ट बंडल जो बनता था वहीं पे बनता था, लेट होता। बट उसके लिए क्या क्या निकाला कि चलो फर्स्ट पेंट जल्दी हो जाएगा इससे, कि सर्वर पे लोड करा दिया एचटीएमएल और वो, और उसके बाद एचटीएमएल और ये आपका सीएसएस आ गया वहाँ पे, क्योंकि वो सर्वर पे ही क्या हो गया, एक्सिक्यूट हो गया है, तो वो फट से दिख गया है। बट वो क्लिकेबल नहीं है, तो क्लिकेबल के लिए जावास्क्रिप्ट का बंडल भी होना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट बंडल जब तक आएगा तब तक हल्का सा लाएगा तो वो चीज़ महसूस होती है, जो कि नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन में वो नहीं होती है, इसलिए नेक्स्ट जेस की इतनी पॉपुलरिटी बढ़ गई है। तो ये सब यही चीज़ है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है, इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेंट क्यों बोलता है, फर्स्ट पेंट ये होता है कि पहला जो आपको चित्र दिखाई दिया एप्लीकेशन में, पहला पेंट उसने कर दिया, और जो क्लिकेबल बनाएगा वो बनाएगा तो जावास्क्रिप्ट बंडल लोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके क्लाइंट पे, ठीक है। तो ये है व्हाट इज यूज ट्रांजिशन हुक एंड हाउ डज इट प्रिवेंट यूआई फ्रीजिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिटेल में पढ़िए। व्हाट इज रिएक्ट 19 यूज हुक एंड हाउ डज इट चेंज द ट्रेडिशनल रूल्स। इसको भी आप पढ़िए, कहानी की तरह ये सब चीज़ें पढ़िए अच्छे से। हाउ डू रिएक्ट 19 एक्शन एंड यूज एक्शन स्टेट सिंप्लीफाई वर्क फ्लोज। मैनेजिंग एसिंक्रोनस सबमिशन रिक्वायर्ड्स, सामने है, इसको भी आप डिटेल में पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और एरर बाउंड्रीज टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन क्राइसिस दैट डू नॉट कैच, ठीक है, ये भी ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन है। तो ये गाइस, ये अगर आपने ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट होने वाले हो आप, कि इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसको मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है ना, क्योंकि हम हर समय सारी ही चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। कभी कभी इंसान कोई बहुत टाइम से कोई बग में काम कर रहा होता है ना, कोई ऐसे एप्लीकेशन कहीं पे कोई कोई स्क्रैच से बना रहा होता है, वहाँ पे वो ज़्यादा यूज़ करता है, स्क्रैच से एप्लीकेशन बना रहा है। क्योंकि एमएनसीज में क्या होता है कि अलग अलग डोमेन पे काम कर रहे हो आप, है ना, अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे होते हो, मगर जब इंटरव्यू देते हो आप रिवीजन करते हो। तो ये इसलिए मैंने क्वेश्चंस ला के रखे हैं, जिससे कि आपकी हमारी सबकी हेल्प हो सके। और दैट्स इट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बेस्ट ऑफ लक। और इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। बाकी रिडक्स और वो सब जो है स्टेट मैनेज करने के लिए मिडिल वेट जैसे सागा यूज़ करते थे, अभी भी पुराने प्रोजेक्ट में सागा चल रहा है, बट अपना डेव टूल्स आ गया है, तो उनका आप अलग से एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। बाकी आप यूज़ कर रहे हो तो आराम से आप बता देंगे कि एक्शन क्या होता है उसमें, सिलेक्टर्स कैसे आपको दिखाते हैं, कैसे वो ऑब्जर्वेबल टाइप मेथड, ऑब्जर्वेबल भी बना हुआ है सब ये। जैसे ही अपडेट हुआ वहाँ पे सिलेक्टर्स अपडेट हुए आते हैं, सिलेक्टर्स में लेटेस्ट डेटा दिखने लगता है। एक्शन से आप डिस्पैच करते हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी बटन क्लिक पे एक्शन जाता है ना, और रिड्यूसर पे फंक्शन लिखा होता है, वो सीधा अपडेट कर देता है वहाँ पे डेटा को स्टोर पे, और स्टोर से सिलेक्टर जुड़े हुए होते हैं, जैसे वहाँ पे डेटा अपडेट होता है सिलेक्टर को मालूम चल जाता है, क्योंकि वो उसने उसको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से पढ़ सकते हैं एआई जब से आया। तो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, और ऑलवेज पढ़ते रहो। अच्छा डेवलपर बनना है, असली डेवलपर बनना है, तो आप पढ़ते रहो, अपने आप को करते रहो और स्विच करते रहो। थैंक यू, मतलब वो आपकी मर्जी है, पैसा अगर नहीं मिल रहा तो स्विच करना ही पड़ेगा। थैंक यू।